गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का फोर्थ पार्ट आज हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें कुछ एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में भी मैंने न्यूमेरिकल्स का पोर्शन करवाया था, जिसमें हम बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने वहां पे सोल्व किए थे। आज हम करेंगे फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में बहुत ही सिंपल सा बेसिक न्यूमेरिकल लेके आए हैं कि if horizontal range is equal to the maximum height then find of angle of projects। तो बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। देखिए, गिवन कंडीशन क्वेश्चन में ही इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट। तो इसको किस तरीके से आप सोल्व करोगे? देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको? मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। क्लियर? मैंने आपको बताया था साइन 2 थीटा को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, इसको आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई जे इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। जी से जी कैंसिल आउट, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन गया, तो कितना बचता है यहाँ पे? 2 2 जा 4 इज इक्वल टू साइन थीटा, और ये कोस थीटा अपॉन में चला जाएगा। दिस इज कोस थीटा। साइन थीटा वर्सेस कोस थीटा इज इक्वल टू 4। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों? टेंजेंट इनवर्स 4। तो बड़ा सिंपल है। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो कंडीशन हमें मिली थी क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट के इक्वल है, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से आप करोगे? तो बड़ा सिंपल सी जो गिवन कंडीशन है वही मैंने ली है, यहाँ पे वहीं से स्टार्टिंग की है। अप्लाई फॉर्मूला एंड मॉडिफाई इट एंड फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज अबाउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दिस इज योर सेकेंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके काम करना है हमें, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखिए, मैक्सिमम हाइट गिवन है, हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जहां पे गिवन कंडीशन ही हो वहां पे शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी आपको। दैट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी है? 30√3। ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 30√3। क्लियर? ओके, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड गिवन कंडीशन, horizontal range, this is 120 meter, and what is the formula of horizontal range? U square sin 2 theta by g is equal to 120। इतना काम करने के बाद आप क्या करोगे? मैंने आपको बता रखा है कि sin 2 थीटा को कैसे लिखोगे? 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 120 मीटर। क्लियर? ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को किससे डिवाइड करवा दूं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज हमें फाइंड आउट हो, या कह सकते हो कि इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें कौन सी चीज फाइंड आउट होगी। तो वो चलिए देखते हैं। दिस इज डिवाइडेड क्वेश्चन फर्स्ट बाई सेकेंड। तो देखिए, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g डिवाइड करूंगा उसको तो g ऊपर चला जाएगा। 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 30√3 डिवाइडेड बाई 120। इसको सोल्व कर लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। g से g कैंसिल आउट, u स्क्वेयर से u स्क्वेयर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर एक साइन बचता है, नीचे एक कोस बचता है। साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा, ये 2 2 जा 4 ऊपर जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? साइन बाई कोस दैट इज टेंजेंट थीटा
2 जा 4, 4 ऊपर जाएगा, 34 जा 120 √3/120, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। और आपको मालूम है कि टेन थीटा √3 कहां पर होता है, टेन थीटा √3 कहां पे होता है, 60 डिग्री पर। यानी हमें आसानी से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल चुका है यहाँ पे। तो गिवन कंडीशन पर ही डिपेंड करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। गिवन कंडीशन को उसका फॉर्मूला अप्लाई करके और उसको मॉडिफाई करके आप इजीली निकाल सकते हो जो भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाए। अब हम करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास आ चुका है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के आने के बाद इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो आपके पास एंगल आया है 60 डिग्री, ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। एज और चॉइस दोनों से सेम आंसर आएगा। तो चलिए ये जो एंगल 60 डिग्री आया है ये मैं अप्लाई कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू 30√3। यहां से हमें वैल्यू निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी की। थीटा की वैल्यू यहां पे हम पुट करते हैं। तो देखिए यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 60 की वैल्यू साइन 60 क्या होता है √3/2। तो ऐसे लिखेंगे ना, साइन 60 √3/2, साइन स्क्वेयर है तो होल स्क्वेयर। 2 जी की वैल्यू 10 हम लेते हैं राउंड ऑफ में, तो ये कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 30√2, सॉरी दैट इज 3। इसको सॉल्व करना है आपको। कितना हो जाएगा यू स्क्वेयर, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 600√3, ठीक है। तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2400 नीचे, ये आ जाएगा आपका 800√3। तो यू की वैल्यू आती है √, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा जिस भी तरीके से आप इसको सोल्व करना चाहते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं अलग अलग सोल्व करने का इसका, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है मेरे हिसाब से। मैक्सिमम हाइट आ चुकी है, हॉरिजॉन्टल ये दोनों गिवन हैं, दोनों की इक्वेशन हमने पुट की। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री आ गया, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर खोला तो आया 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा 60, 3 2 जा 600√3, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 3, 800 बचेगा √3, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, जिस भी तरीके की ये वैल्यू आती है मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। दोनों न्यूमेरिकल बड़े सिंपल थे हमारे। तो चलिए थर्ड न्यूमेरिकल क्या आएगा। दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने शायद कल भी करवाया था और आज फिर से इस तरीके के क्वेश्चंस को एक बार आया है, क्योंकि कंपोनेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट के बारे में सारी चीजें हमने कल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी, उस तरीके के न्यूमेरिकल्स को। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये u स्पीड से चलता है, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है u cos थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा, जिसकी वैल्यू गिवन है 8। क्लियर। तो यानी दो चीज हमें मिल गई, u sin थीटा 8 एंड u cos थीटा 6। इन दोनों की हेल्प से हम जितनी भी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, हमें सारी चीजें मिल जाएंगी यहां से, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी। बड़ा इजी है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 2 इंटू u sin थीटा, u sin थीटा की वैल्यू 8 और g की वैल्यू होती है 10, दैट इज 1.6 सेकेंड।
क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यू साइन थीटा का होल स्क्वेयर बाई 2g। बोलिए, आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जरा यहां पे क्या होगा, यू साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू साइन थीटा, दैट इज 8 का स्क्वायर एंड 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, अराउंड 10। 64/20 कैंसिल आउट करूंगा तो 32/10 दैट इज 3.2 मीटर। यानी बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, उसकी मैक्सिमम हाइट वो कितनी ऊपर तक जाएगा, 3.2 मीटर तक। ठीक है, और कितने समय तक वो हवा में रहेगा, 1.6 सेकेंड तक। अब नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। फिर से वही फॉर्मूला हमारे सामने आया है और इसको मैं फिर से वही मॉडिफाई करूंगा, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई जी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, क्योंकि कंडीशन देख के चलनी है आपको। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं u साइन थीटा इंटू यू कोस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u साइन थीटा 8, u cos थीटा 6 डिवाइडेड बाई g मतलब 10। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 6 48 96 बाई 10 दैट इज 9.6 मीटर। यानी बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कितनी दूर जाके गिरेगा, 9.6 मीटर। ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ चुका है 9.6 मीटर। नाउ लास्ट वन और पूछा गया है, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि बहुत ही इजी है। किस तरीके से आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालोगे जब इस तरीके की कंडीशंस आपको गिवन हो, तो कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास मिलेगा 8/6 यू से यू कैंसिल, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ाया है वेक्टर अलजेब्रा और जितना मैंने काइनेमेटिक्स अब तक डिस्कस किया है हमने, उसमें 4/3 देखते ही आपकी आंखें चस जानी चाहिए। ट्राइंगल में पढ़ा चुका हूं, 3 4 5 ये 37 होता है। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, 4 5 एंड 3। तो 4/3 क्या होता है, टेंजेंट 4/3 टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, इसका मतलब थीटा कितना आएगा, टेंजेंट, या सीधा कह सकते हैं अगर इनवर्स ना बनाना चाहो आप तो मत बनाओ ना। टेंजेंट थीटा 4/3 कहां पे होता है, 53 डिग्री पे। तो थीटा कितना आया, 53 डिग्री। तो इस तरीके आप इनवर्स लगा के भी छोड़ आओगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, आप पूरी वैल्यू निकाल के दिखा के आओगे तो भी पूरा ठीक है। ठीक है, तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, अलग अलग तरीके से आप कीजिएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ एक, जब गिवन कंडीशंस आपको दे रखी हो और ये 3-4 न्यूमेरिकल्स बच गए थे आपके, इसलिए मैंने ये अलग से एक पार्ट बना दिया छोटा सा। ज्यादा लंबी वीडियो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो आगे करवाऊंगा मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो बिल्कुल हटके आएगी एक चीज, क्योंकि अभी और कुछ बचा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ इसके 3 पैरामीटर के बारे में पढ़ा है, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, और इन्हीं के आधार पे हमने कुछ एक न्यूमेरिकल्स किए हैं, फॉर्मूला बेस्ड भी, और अगर गिवन कंडीशन मिल जाए तो उस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हमने एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिली है। तो अभी इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रोजेक्टाइल से सिंपल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब कुछ एक ऐसी लेक्चर आएंगे आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन के ही, और भी पार्ट्स बचे हुए हैं, जिसमें हम विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे,
विदाउट फॉर्मूला। यहाँ पे तो देखिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ रही है मेरे को, गिवन कंडीशंस में भी अप्लाई किया है मैंने, ठीक है, लेकिन आगे जो भी करेंगे हम विदाउट फॉर्मूला, एक वो पार्ट भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।